शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना था। तो इस कुएं को समझते हैं और इसकी गहराई को नापते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट को कुछ लोग स्टॉक मार्केट तो कुछ लोग इक्विटी मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट का सिंपल सा मतलब होता है आप किसी कंपनी के हिस्से को खरीदने के लिए जिस बाजार में जाते हैं उसे ही शेयर बाजार या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। जैसे कि ये है शेयर मार्केट और इसके अंदर आप बहुत सारी कंपनियां जो भी इसके अंदर लिस्टेड हैं उनको आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं, खरीदी बेची कर सकते हैं। अब आखिरकार इस शेयर मार्केट की ज़रूरत क्या है और ये सारी कंपनियां अपने आप को खरीदने के लिए क्यों यहाँ पे लिस्ट कर देती हैं? कोई कंपनी मालिक आखिरकार क्यों चाहता है कि कोई दूसरा इंसान आके मेरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले? तो आइए इसको भी समझते हैं। ये है मिस्टर अरुण जिनकी कंपनी है XYZ जिसकी वैल्यू करीबन 10 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब है कि आज की डेट में अगर ये अपनी कंपनी को बेच दें किसी के हाथों में तो इनको करीबन 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इनको अपनी कंपनी को बेचना नहीं है बल्कि अपनी कंपनी को और ज़्यादा बड़ा करना है। इनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि उसकी डिमांड लगातार आती जा रही है। सारे लोग मांग रहे हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट्स और ज़्यादा चाहिए। अब इसके लिए इनको क्या करना होगा? सीधी सी बात है, इनको अपनी कंपनी में मशीन्स लानी होंगी, इनको अपनी कंपनी में एम्प्लॉय लाने होंगे, इनको अपनी कंपनी के लिए कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होगी जहाँ पे ये सब कुछ सेट करेंगे और इसके लिए इनको चाहिए होगा पैसा। अब पैसा कितना चाहिए होगा इन्होंने जोड़ा तो इनको करीबन 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनके पास एक तो पहला ऑप्शन है कि ये बैंक में जाएं और वहाँ से लोन ले लें। अब लोन लेने में प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक को तो लोन जैसे ही दे देगी उसको हर महीने ब्याज चाहिए। अब एक कंपनी जब मशीन लगाएगी, प्रॉपर्टी खरीदेगी, एम्प्लॉय लाएगी तो यहाँ से जो रिटर्न आने में तो समय लगेगा, लेकिन बैंक को हर महीने ब्याज चाहिए। इसलिए कंपनी वाले इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि इतनी जल्दी हम तुम्हारा लोन कैसे अदा करेंगे, तुम्हें तो हर महीना ब्याज चाहिए। अब यहीं पे जन्म लेता है शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनी का मालिक आता है, अपनी कंपनी को लिस्ट करता है और पब्लिक के लिए ऑप्शन खोल देता है कि आप आइए मेरी कंपनी में हिस्सा लीजिए और मेरे को उसके बदले पैसा दीजिए। अब आखिरकार कंपनी मालिक तो ऐसा कर देता है, लेकिन आखिरकार एक आम आदमी आखिरकार उस कंपनी में पैसा क्यों लगाए? अब मिस्टर अरुण क्या करेंगे, अपने 10 करोड़ रुपए जो कंपनी की वैल्यू है उसको 1 रुपए के 10 करोड़ शेयर्स में तोड़ देंगे, यानी कि 10 करोड़ हिस्सों में तोड़ देंगे, जिसमें से 7 करोड़ जो शेयर्स होंगे वो अपने पास रखेंगे और 3 करोड़ शेयर्स को क्या करेंगे, ये 1 रुपए के 3 करोड़ शेयर्स को लोगों के बीच खोल देंगे। यानी कि उसमें क्या करेगी, आम पब्लिक जो होगी वो यहाँ पे आएगी और 1-1 रुपए के यहाँ पे शेयर्स को खरीदेगी। अब देखिए इंडिया में बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोगों को क्या होगा, उनको इन कंपनी के बारे में पता होगा, वो कंपनी में पसंद करती होगी, उनको लगता होगा कि कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी, तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। अब जैसे यहाँ पे लोग खरीदेंगे शेयर्स को तो ये पैसा मिल जाएगा मिस्टर अरुण को और उनको इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। अब जो कंपनी के मालिक थे मिस्टर अरुण, उन्होंने अपने शेयर्स लोगों के हाथों में दे दिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था जिसपे उनको किसी भी तरीके का ब्याज न देना पड़े। लेकिन लोगों ने क्यों खरीदा? उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें लगता था कि भविष्य में कंपनी ग्रो करेगी, इसके प्रोडक्ट और ज़्यादा पॉपुलर होंगे जिससे कि हमें यहाँ पे मुनाफा होगा। अब देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुनाफा और नुकसान दोनों हो सकता है। अब ये कैसे होगा इसको समझिए। सपोज करिए आपने इस कंपनी के शेयर को 1 रुपए में खरीदा था, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ कि इस कंपनी के शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, इस कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा, इसके प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे रहे और इस कंपनी का शेयर बढ़ के 10 रुपये हो गया। अब आपने इसको जब 10 रुपये पे बेचा तो आपको एक शेयर पे 9 रुपये की कमाई हो गई। इस तरीके से आपने कम पैसे में शेयर खरीदा और ज़्यादा रुपये में शेयर को बेचा तो आपने यहाँ पे मुनाफा कमाया। अब दूसरा तरीका होता है डिविडेंड, जिसमें क्या होता है कि कंपनी जो मुनाफा कमाती है वो अपने शेयर धारकों के बीच में बांट देती है, जिसके थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। अब अगर मान लीजिए कि उस कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया, वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आपको लॉस भी होगा। उस कंपनी का शेयर प्राइस जो 1 रुपये था हो सकता है गिर के वो 50 पैसे पहुंच जाए और अगर आप इसको बेच देते हैं तो आपका पैसा आधा रह जाएगा। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मुनाफा ही हो, आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि शेयर प्राइस जो 1 रुपये का किसी ने खरीदा था, किसी ने लॉन्च किया था, आखिरकार इसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है? तो अर्थशास्त्र में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको डिमांड और सप्लाई बोलते हैं।
ये डिमांड और सप्लाई हर एक जगह काम करती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे काम करती है। अब मान लीजिए कि ये कंपनी जो है ये काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रही है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये लगातार अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो लोगों को पता है कि ये कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, तो इसके शेयर्स में डिमांड होगी। शेयर्स में जब डिमांड होगी तो इसकी सप्लाई तो एक लिमिटेड ही है। जब डिमांड होगी सारे लोग इसको खरीदना ही चाहेंगे, लेकिन कोई इंसान बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको इस बात का पता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी मुनाफा नहीं बना पा रही और ये बात सबको पता है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम होती जाएगी और सारे लोग बेचना चाहेंगे, तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता जाएगा। तो शेयर प्राइस के बढ़ने और गिरने के पीछे का एक ही कारण होता है, वो है डिमांड सप्लाई। डिमांड अगर होगी, सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ेगा। डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई अगर बढ़ेगी तो शेयर प्राइस गिर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस शेयर मार्केट की ज़रूरत क्या है और क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने आप को यहाँ पे शेयर बाजार में लिस्ट करती हैं कि एक आम आदमी भी इनके अंदर अपना हिस्सा ले सकता है। क्यों एक मालिक अपनी कंपनी में किसी दूसरे को हिस्सा दे देता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अपनी कंपनी को वो ग्रो करना चाहता है, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। सिंपल सा, आप इस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर पाते हैं और सेल कर पाते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी कि आखिरकार शेयर मार्केट कैसे काम करती है और शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट कहते हैं।